Welcome back to online study classes. I am going to teach you class 5 lesson 4 which name is intelligence is better than power. ज्ञान ताकत से श्रेष्ठ होता है, ये नाम है पाठ का। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें क्या दिया हुआ है। ये कहानी में ये बताया गया है कि ज्ञान कैसे ताकत से शक्ति से श्रेष्ठ होता है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें दिया है देयर वाज ए स्मॉल सिटी कॉल्ड मांडू। देयर वाज ए स्मॉल सिटी यानी कि एक छोटा सा नगर था, कॉल्ड कहलाने वाला, मांडू मांडू यानी कि मांडू कहलाने वाला एक छोटा सा नगर था, या मांडू नाम का एक छोटा सा नगर था। द पीपल ऑफ मांडू वेयर वेल्दी। द पीपल ऑफ मांडू, मांडू के लोग वेयर थे वेल्दी, धनी या समृद्ध। मांडू के लोग समृद्ध थे। दे हैड बिल्ट ग्रेट वॉल्स ऑल राउंड द सिटी टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द अपोनेंट्स। दे हैड बिल्ट, वे बना लिए थे, ग्रेट वॉल्स, बड़े दीवार, ऑल राउंड, चारों तरफ, द सिटी, नगर के, टू सेफ गार्ड, सुरक्षा के लिए, इट इसकी, फ्रॉम द अपोनेंट, शत्रुओं से। वे शत्रुओं से इसकी रक्षा के लिए नगर के चारों तरफ बड़े दीवार बना लिए थे मांडू के लोग। वंस एन एडजेसेंट स्टेट अटैक्ड मांडू। वंस एक बार, एन एडजेसेंट यानी कि एक समीपवर्ती, एडजेसेंट समीपवर्ती, पास का, स्टेट राज्य, अटैक्ड आक्रमण कर दिया मांडू, मांडू पर। एक बार एक पास का ही राज्य मांडू पर आक्रमण कर दिया। All the villagers laying outside the wall were seized by them। कह रहा है कि all the villagers, सभी गांव वाले, laying जो पड़े हुए थे, outside बाहर, the wall दीवाल के, were seized जकड़ लिए गए by them उनके द्वारा। यानी कि गांव के सभी लोग जो दीवाल के बाहर पड़े हुए थे उन लोगों के द्वारा पकड़ लिए गए। However, the opponents could not enter in the strong gate and walls। किसी भी तरह से या फिर भी द अपोनेंट्स, शत्रु, could not enter, नहीं प्रवेश कर सके, in the strong, in अंदर, द strong gate and walls यानी कि मजबूत गेट यानी कि दरवाजे या गेट, और वॉल मतलब दीवार। कह रहा है कि फिर भी या किसी भी तरह से शत्रु मजबूत दरवाजों और दीवालों के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। सो दे थॉट ऑफ इनसर्कलिंग द सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम सो दैट द पीपल ऑफ मांडू वुड स्टार्व फॉर वांट ऑफ फूड एंड दे वुड सरेंडर बिफोर देम। कह रहा है कि सो इसलिए, दे थॉट वे सोचे, ऑफ इनसर्कलिंग घेरे रखने का, द सिटी नगर को, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए, सो दैट ताकि, द पीपल ऑफ मांडू, मांडू के लोग, वुड स्टार्व भूखों रह सकें, फॉर वांट ऑफ फूड भोजन की कमी के कारण, एंड दे वुड सरेंडर और वे सरेंडर कर सकें, आत्मसमर्पण कर सकें, बिफोर देम उनके सामने। कह रहा है इसलिए वे सोचे कि वे लंबे समय तक उस नगर को घेरे रखें, या वे उस नगर को लंबे समय तक घेरे रखने के लिए सोचे ताकि मांडू के लोग भोजन की कमी के कारण भूखों रह सकें और उनके सामने समर्पण कर सकें। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इस कहानी में, क्या होता है देखेंगे ध्यान से। दिया है 3 months लेटर द किंग समॉन्डेड ऑल द पीपल एंड सेड। 3 months लेटर, 3 महीनों बाद, द किंग राजा, समॉन्डेड बुलवाया, ऑल द पीपल सभी लोगों को, एंड सेड और कहा। कह रहा 3 महीनों बाद राजा सभी लोगों को बुलवाया और कहा। क्या कहा कि वी हैव कंज्यूम्ड एवरीथिंग। वी हैव कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब होता है उपयोग करना, उपभोग करना, यानी कि हमने उपभोग कर लिया, एवरीथिंग सभी चीज़ों का, यानी कि हमने सब कुछ उपभोग कर लिया है, अर्थात जो भी हमारे पास था वो सब चीज़ हमने समाप्त कर दी है। It may not be possible for us to continue with our resistance because now we would all starve and die of hunger।
इट मे नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है फॉर अस, हमारे लिए, टू कंटिन्यू, जारी रखना, विथ आवर रेसिस्टेंस, अपने प्रतिबंध को, बिकॉज, क्योंकि, नाउ, अब, वी वुड ऑल स्टार्व, हम सभी भूखों रहेंगे, एंड डाई ऑफ हंगर, और भूख के कारण मर जाएंगे। कह रहा है कि वी हैव कंज्यूम्ड एवरीथिंग, हमने सब कुछ उपभोग कर लिया है, और अपने इस प्रतिबंध को हमारे लिए अब जारी रखना ये संभव नहीं है, क्योंकि अब हम भूख के कारण मर जाएंगे, हम सभी भूख के कारण मर जाएंगे। आगे दिया है भूख के कारण मर जाएंगे, आगे बता रहा है यानी कि हम सभी भूखों रहेंगे और उसके कारण मर जाएंगे। आगे द पीपल एग्रीड टू सरेंडर बिफोर द अपोनेंट्स, द पीपल, लोग, एग्रीड, सहमत हो गए, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण के लिए, बिफोर द अपोनेंट, शत्रुओं के सामने। बिफोर मीन्स पहले भी होता है सामने। लोग शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण के लिए सहमत हो गए। Abruptly, little 12 years old boy named Krishna arrived at the court. Abruptly, तुरंत, लिटिल 12 years यानी कि छोटा 12 साल का बॉय, लड़का, नेम्ड कृष्णा, कृष्णा नाम का, अराइव्ड, पहुंचा, एट द कोर्ट, दरबार में। कह रहा है कि तुरंत या उसी समय एक छोटा सा 12 साल का कृष्णा नाम का लड़का उस दरबार में पहुंचा। I can save the city from opponents, said कृष्णा। कृष्णा कहा कि I can save, मैं बचा सकता हूँ, the city, नगर को, from opponents, शत्रुओं से। और ये भी कहा I want only a goat, और ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ only, केवल, a goat, एक बकरी, और मैं केवल एक बकरी चाहता हूँ, और अगर ये मिल जाए तो मैं शत्रुओं से नगर को बचा सकता हूँ। ए गोट वाज ब्राट टू द किंग्स कोर्ट, ए गोट, एक बकरी, वाज ब्राट, लाई गई, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। राजा के दरबार में एक बकरी लाई गई। ही आस्क्ड सम व्हीट एंड ग्राम फॉर गोट, और ही आस्क्ड, उसने ये भी कहा, समवाट, कुछ गेहूं, एंड ग्राम, और चना, वह कुछ गेहूं और चना के लिए भी कहा, किसके लिए, फॉर गोट, बकरी के लिए, और बकरी के लिए उसने कुछ गेहूं और चना भी कहा। सम ग्राम एंड व्हीट वेयर ब्राट, कुछ चने और गेहूं भी लाए गए। देखते हैं क्या होता है उसके बाद। फीड दिस व्हीट एंड ग्राम टू द गोट, सैड कृष्णा। आगे दिया हुआ है, कृष्णा कहा, सैड कृष्णा, कृष्णा कहा कि फीड, खिला दो, दिस व्हीट एंड ग्राम, इस गेहूं और चने को, टू द गोट, इस बकरी को, यानी कि उस बकरी को गेहूं, इस गेहूं और चने को खिला दो। द व्हीट एंड ग्राम वेयर फेड टू द गोट, यानी कि गेहूं और चना वेयर फेड, खिलाया गया, टू द गोट, बकरी को गेहूं और चना खिलाया गया। और क्या कहा उसने, नाउ ओपन द गेट्स ऑफ द सिटी एंड लीव दिस गोट टू गो इनटू द फील्ड, सैड कृष्णा। कृष्णा ने कहा, नाउ, अब, ओपन, खोल दो, द गेट्स, गेट को, दरवाजे को, ऑफ द सिटी, नगर के, अब नगर के दरवाजे को खोल दो, एंड लीव दिस गोट, और इस बकरी को छोड़ दो, टू गो, जाने के लिए, इनटू द फील्ड्स, मैदान में, और इस बकरी को मैदान में जाने के लिए छोड़ दो। दे लेफ्ट द गोट आउट ऑफ द सिटी गेट, दे लेफ्ट, वे छोड़ दिए, द गोट, बकरी को, आउट ऑफ द सिटी, नगर के बाहर, नगर गेट के बाहर, यानी कि जो नगर का जो दरवाजा था, जो गेट था, उसके बाहर बकरी को छोड़ दिए। पीपल सा द गोट टू अप्रोच द अपोनेंट्स सोल्जर्स एंड टेक अवे द गोट, पीपल सा, लोगों ने देखा, द गोट, बकरी को, टू अप्रोच, पहुंचते हुए या जाते हुए, द अपोनेंट्स, शत्रुओं के सैनिकों, दिया है अप्रोच, पहुंचते हुए, जाते हुए, द अपोनेंट्स सोल्जर्स, यानी कि शत्रु सैनिकों के ओर, एंड टेक अवे द गोट, और बकरी को टेक अवे, ले जाते हुए। कह रहा है कि लोगों ने बकरी को शत्रु सैनिकों की ओर पहुंचते हुए और बकरी को ले जाते हुए देखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पीपल क्लाइम्ड ऑन द सिटी वॉल टू लुक फॉर द इनेमी,
नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल क्लाइम्ड, लोग चढ़ गए, ऑन द सिटी वॉल, नगर के दीवार पर, टू लुक, देखने के लिए, फॉर द इनेमी, शत्रु को। कह रहा है कि अगले दिन लोग शत्रु को देखने के लिए नगर के दीवार पर चढ़ गए। दे कुड नॉट सी, वे देख न सके, एनी इनेमी, किसी भी शत्रु को, वे किसी भी शत्रु को देख न सके, अर्थात कोई शत्रु उनको नहीं दिखा। पीपल इन्फॉर्म द किंग, लोगों ने इन्फॉर्म, सूचित किया, द किंग, राजा को, लोगों ने राजा को सूचित किया। द किंग समन्ड कृष्णा टू द कोर्ट, राजा ने समन्ड, बुलवाया, कृष्णा को, टू द कोर्ट, दरबार में, राजा ने कृष्णा को दरबार में बुलाया। उसके बाद कुछ पूछा है, देखते हैं। हाउ डिड द अपोनेंट्स गो अवे, आस्क्ड द किंग, राजा पूछा कि हाउ डिड द अपोनेंट्स गो अवे, हाउ, कैसे, द अपोनेंट्स, शत्रु, गो अवे, चले गए, यानी कि शत्रु कैसे चले गए। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो कृष्णा ने रिप्लाई दिया, कृष्णा रिप्लाइड, कृष्णा उत्तर दिया क्या, द गोट वाज टेकन अवे बाय द अपोनेंट्स, द गोट, बकरी, वाज टेकन अवे, ले जाई गई, बाय द अपोनेंट्स, शत्रुओं के द्वारा, बकरी शत्रुओं के द्वारा ले जाई गई या छीन ले जाई गई या ले जाई गई ही कहेंगे। दे टोर इट्स स्टमच ओपन, दे टोर, वे फाड़े, इट्स स्टमच ओपन, यानी इसके पेट को खोल करके, वे इसके पेट को खोल करके फाड़े। दे फाउंड व्हीट एंड ग्राम इन इट, दे फाउंड, वे पाए, व्हीट, गेहूं, एंड ग्राम, और चना, इन इट, इसके अंदर। और जब वे इसके पेट को खोल करके फाड़े तो वे इसके अंदर गेहूं और चना पाए। सीइंग दैट, उसे देख करके, वी हैव एनफ फूड इवन टू फीड आवर एनिमल्स, दे थॉट दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिफीट मांडू, सो दे ऑल वेंट अवे। कह रहा है कि सीइंग दैट, वो देख करके, वी हैव, कि वी हैव एनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त भोजन है, इवन टू फीड, प्रायः खिलाने के लिए, आवर एनिमल्स, अपने जानवरों को। कह रहा है कि ये देख करके कि हमारे पास प्रायः जानवरों को भी खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है। दे थॉट, वे सोचे, दैट की, इट वाज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं था, टू डिफीट मांडू, मांडू को हराना। कह रहा है कि यह देख करके कि हमारे पास जानवरों को भी खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है, वे सोचे कि मांडू को हराना संभव नहीं था। सो दे ऑल वेंट अवे, इसलिए वे सभी चले गए। आगे दिया है, एवरीवन प्रेज्ड द लिटिल बॉय फॉर हिज इंटेलिजेंस, और उसके बाद एवरीवन, यानी कि प्रत्येक लोगों ने, प्रेज्ड, प्रशंसा किया, द लिटिल बॉय, छोटे लड़के को, फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमता के लिए। इसलिए प्रत्येक लोगों ने छोटे लड़के की बुद्धिमता के लिए प्रशंसा किया। ये था हमारा क्लास 5 का लेसन 4, जिसका नाम था इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन पावर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ना समझ में आया हो आपको ये वीडियो, तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।